एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर पॉलिनोमियल से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर से। तो नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आप लोगों को, if the zeros of a quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and minus 3, then find the value of a and b। तो सबसे पहले आप लोग देखो बच्चों, आप लोगों को एक पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b। आप लोगों को जीरोस भी गिवन है और जीरो से आप लोगों के पास 2 एंड माइनस 3। इट मींस दैट आप लोगों को अल्फा गिवन है कितना बच्चों, 2 एंड बीटा कितना गिवन है, -3। क्लियर? नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग फॉलो करते हैं व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ना हो गई माइनस बी अपॉन ए। अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बात करें ए की, तो बच्चों कितना आएगा, 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है बी आपके पास है बच्चों a प्लस 1 एंड c इज इक्वल्स टू स्मॉल b। तो ये ए बी सी की वैल्यूज है, सारी वैल्यूज प्लेस करते हैं, a की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अल्फा कितना है बच्चों आप लोगों के पास, 2 प्लस ये कितना है, -3। बी बताओ बच्चों, a प्लस 1, a कितना है 1, तो ये आएगा 2 माइनस 3 और ये आएगा आपके पास -a प्लस 1, -1 माइनस a माइनस 1। a को इधर लेके आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, इस 1 को उधर लेके जाते हैं, कितना आएगा ये, -1 प्लस 1। फाइनली कैंसिल आउट करेंगे, यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं यहीं से, और वहां से फाइंड आउट हो जाएगा आपको b। तो यहां पर फॉलो करते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, 2, बीटा कितना है, -3, सी की वैल्यू b है बच्चों और ये 1, -6 इज इक्वल्स टू b, और वी कैन से b इज इक्वल्स टू -6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें आप लोगों को गिवन था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस गिवन थे, 2 एंड -3, एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड b। तो सबसे पहले हमने देखा अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज गिवन है हमें, 2 एंड -3। हमने सबसे पहले कैरी किया सम ऑफ जीरोस जो होता है -b अपॉन a। कैपिटल इसलिए यूज किया क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन में थे, हम कंफ्यूज रहते कि हमारे वाला भी है इनके वाला भी। क्लियर बात है? तो यहां से हमने अल्फा बीटा की वैल्यू प्लेस की, b की वैल्यू a प्लस 1। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, ये जो माइनस है ना, जब ये ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो अंदर साइन चेंज करेगा। क्लियर है? a की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी, a को ले आते हैं लेफ्ट में, 1 को ले जाते हैं माइनस वाले राइट में, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल आउट होंगे, a की वैल्यू 0 मिलेगी आपको। फिर सेम आप लोग इसमें फॉलो करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन a। तो यहां से 2 इंटू -3 ये 6 हो जाएगा। b की वैल्यू प्लेस कर देते हैं कितना, c की वैल्यू आपकी b हो जाएगी और a की वैल्यू 1, और यहां से b की वैल्यू आपको मिल जाएगी -6। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्पीडली नोट डाउन करो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, देन फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है जरा इसको लिख लो। px कितना गिवन है बच्चों, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, 5, b कितना रहने वाला है,
7 and what will be the C? 2. Clear? Sum of zeros कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए. तो यहां से अल्फा प्लस बीटा विल बी व्हाट? माइनस 7 बाय 5 and you will get alpha plus beta is equals to 7 by 5. एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, उसने आपसे सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स पूछा है, सम ऑफ जीरोस नहीं पूछा है. अगर वो सम ऑफ जीरोस पूछता तो ये आंसर आ जाता. अभी अल्फा बीटा निकालते हैं क्योंकि इन सबकी नीड बढ़ने वाली है आप लोगों को. सी अपॉन ए, अल्फा बीटा विल बी 2 अपॉन 5. देखो फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स. इट मींस दैट हम लोग को फाइंड क्या करना है? यस, हम लोग को फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. हमें फाइंड आउट करना है इनके रेसिप्रोकल्स का सम. तो देखो एलसीएम लेते हैं. बीटा इधर जाएगा, अल्फा इधर जाएगा, मतलब ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा और नीचे अल्फा बीटा. बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, दोनों सेम होते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7 अपॉन 5. और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 5. प्लेस करते हैं यहां पे. यू विल गेट 7 अपॉन 5, 2 अपॉन. देखो डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से कटिंग हो जाती है, तो आप ये 5 से 5 कट कर सकते हैं और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 7 बाय 2. फाइनली जो आंसर आएगा यहां से 7 बाय 2 आएगा. क्लियर है? स्पीडली नोट डाउन करो. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग. तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, देन फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा. तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं. इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 4. सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मुझे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की नीड होगी, तो मैं पहले से ही अपने पास प्रिपेयर करके रखता हूं. अच्छा, इसमें एक बात बताओ बच्चों, ए की वैल्यू कितनी होगी? 1. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए. बी विल बी व्हाट? -5 एंड सी विल बी 4. गुड. नाउ फाइंड करते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी. तो ये माइनस आएगा, बी के प्लेस पर -5 आएगा. यहां मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं. आप सोचते हैं माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, हम 5 रख दें. आपको बी के प्लेस पर -5 रखना है. अगर वहां ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है तो उसे एज इट इज रखना है. क्लियर? ए कितना है बच्चों? 1. अल्फा प्लस बीटा विल बी 5 अपॉन 1. अल्फा प्लस बीटा विल बी 5. क्लियर? अभी क्या करना है बच्चों? अल्फा बीटा भी अपने पास प्रिपेयर कर लेते हैं. इट इज सी अपॉन ए. सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए. तो सी की वैल्यू बताओ बेटा? 4 अपॉन 1. इट मीन्स दैट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 4. अल्फा बीटा कितना आ गया बच्चों? 4. नाउ अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर. जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा. केवल इस पार्ट में एलसीएम लेंगे तो ये आएगा बच्चों बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा. जरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ? 5. और ये कितना है? 4 माइनस 2 इंटू 4.
देखो बच्चों, इसके नीचे 1 रखेंगे और एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये 5 इंटू 1, ये 30/4 -27 इट विल बी द फाइनल आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भैया, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और देखो क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के पास, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड k। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल में ऐसा बताया जाए कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो उस कंडीशन में आपको जीरोस अल्फा बीटा लेट नहीं करने हैं, आपको जीरोस अल्फा एंड 1/अल्फा लेट करने हैं। क्या करना है? अल्फा एंड, क्योंकि उसने बोला है कि अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, मतलब 1/अल्फा है। तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, तो लेट करेंगे हम लोग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के आर। एक को अल्फा लेट कर लेते हैं और सेकंड वन को 1/अल्फा। तो पॉलिनोमियल है आप लोगों के पास px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के। एबीसीडी की वैल्यू बताएंगे, डी नहीं, ओनली एबीसी। ए कितना होगा बच्चों? कितना होगा? 2। रेस्पॉन्स आना चाहिए आप लोगों का। बी 6 एंड सी विल बी के। क्लियर बात है? तो यहां पर हम लोग बात करते हैं अल्फा एंड 1/अल्फा के बारे में, जो कि जीरोस हैं। देखो मेरा मेन टारगेट बताऊं क्या है? मेरा मेन टारगेट है के, और मेरे पास केवल दो ही रास्ते होते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर मैं अल्फा प्लस 1/अल्फा लगाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। लेकिन अगर मैंने प्रोडक्ट लगाया तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग फॉलो करते हैं, देखो मैं पहले वर्ड्स में लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में फर्स्ट वन इंटू सेकेंड वन, सी की वैल्यू के रखेंगे अपॉन ए, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 को लेके आते हैं 1 के साथ मल्टीप्लाई में, 2 इज इक्वल्स टू के। कुछ बच्चे यहां पे आंसर छोड़ देते हैं, नहीं इसको रिवर्ट करो, k इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से फाइनली आंसर आएगा आप लोगों के पास 2। क्लियर है? तो मार्क कर लेना, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड k। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में बोला गया था 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, उस कंडीशन में हमने जीरोस को लेट किया था अल्फा एंड 1/, लेकिन अगर ये बोलते हैं 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो आप लोग लेट करेंगे अल्फा एंड माइनस अल्फा। तो पॉलिनोमियल है आपके पास, पहले ही लिख लेते हैं इसको, कितना? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2। जरा मुझे a की वैल्यू बताओ, 2, b k, और c कितना होगा बच्चों? 2। क्लियर? जीरोस क्या लेट करेंगे? अल्फा एंड माइनस अल्फा। तो लेट कर लेते हैं बच्चों, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 आर, एक को अल्फा लेट कर लेंगे और एक को माइनस अल्फा। देखो इस बार ना इनको प्रोडक्ट करके कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपने अल्फा को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये तो माइनस का अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, तो आपका कोई काम नहीं करेगा। इस बार इनको ऐड करेंगे, ऐड करने से कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इन्हें ऐड करोगे ना तो ये आपका अल्फा माइनस अल्फा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि ये कैंसिल आउट हो, जब ही तो वैल्यू निकलेगी के की। लो भाई, अब इसमें सम ऑफ जीरोस लगाओ बाय यूजिंग सम ऑफ जीरोस, और इट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस माइनस अल्फा, इट विल बी माइनस के अपॉन 2। अल्फा माइनस अल्फा माइनस के अपॉन, इट विल बी 0 माइनस के अपॉन 2। अगर आप इसे इधर मल्टीप्लाई में ले भी आते हैं, वैसे तो डायरेक्ट ही वो 0 है, तो फाइनली आपको के आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको आप इधर लेफ्ट में तभी ला सकते हैं अगर ये नंबर भी नॉन जीरो हो, ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो के अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये डायरेक्टली इसका मतलब होता है के 0, क्योंकि कोई भी नंबर अपने डिनोमिनेटर से 0 नहीं बनता, अपने न्यूमरेटर से 0 बनता है। क्लियर बात है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, देन फाइंड पी। देखो ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आया ना, इस क्वेश्चन में बच्चे को एक ही बात प्रॉब्लम कर रही थी, और वो ये थी कि बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कहता है आपसे, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस of the zeros of the quadratic polynomial x square plus px plus 45 is equals to 144। तो भाई एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस को अल्फा एंड बीटा लेट कर लेता हूं। लेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनका डिफरेंस है ना, उसका जो स्क्वायर है दैट इज 144, दैट इज 144। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस, अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है इट इज 144। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना के अपने पास रख लो। क्लियर। अब आपका जो पॉलिनोमियल है जरा उसको लिखो। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। जरा ए बी सी की वैल्यू भी लिख लो। ए 1 होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, पी, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी, 45। जरा यहां से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस पी, और अल्फा बीटा कहां से आएगा, सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा आएगा आप लोगों के पास बच्चों 45/1, और अल्फा बीटा आप लोगों के पास आ जाएगा 45। क्लियर है। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं अल्फा, मैं चाहता हूं पी की वैल्यू, ठीक है ना। इसका मतलब पी की वैल्यू को किसी रिलेशन के अंदर फंसाना पड़ेगा जहां से उसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। देखो बच्चों, यहां पे अब आपको करना क्या है, आपको मैं एक रिलेशन बताता हूं। देखो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का जो ये होल स्क्वायर होता है ना, इट इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा, सॉरी प्लस 4 अल्फा बीटा। आपको याद कैसे रखना है, जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब यहां प्लस है और इधर माइनस है, तो ये वाला साइन और ये वाला साइन कभी भी सेम नहीं होगा। मतलब अगर आप
कभी अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर माइनस का 4 अल्फा बीटा होगा। तो ये दोनों साइन क्या होंगे, ऑलवेज क्या रहेंगे, रिवर्स रहेंगे। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ओपन करोगे ना अभी तो लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएगी, लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएगी। चलो अब वैल्यूज प्लेस करते हैं अपनी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है माइनस पी, और यहां एक मिस्टेक और नहीं होनी चाहिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा 144, देखो इसका स्क्वायर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू 45, इट विल बी पी स्क्वायर 144 प्लस 180, पी स्क्वायर विल बी 324, पी विल बी 324, और यहां पे आएगा प्लस माइनस, और आपको बता दूं इसका स्क्वायर रूट आएगा 18। कितना आएगा, क्योंकि ये 18 इंटू 18 होगा, बाकी आप इसके फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। P इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 18, तो फाइनली जो आंसर आएगा प्लस माइनस 18 आएगा। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5k आर इन द रेशियो 2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो यह है कि जब रेशियो में गिवन है जीरोस, तो इस बार जीरोस को आप 2 अल्फा एंड 3 अल्फा लेट करेंगे। क्लियर है, रेसिप्रोकल है तो अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो अल्फा एंड माइनस अल्फा, और अगर रेशियो गिवन है तो रेशियो के अकॉर्डिंग लेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि लेट करने वाला काम ही कर लेते हैं। लेट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल आपको पता है, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5k, आपने लेट कर लिया इनको 2 अल्फा एंड 3 अल्फा। तो पॉलिनोमियल आपके पास है ही है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5k। ठीक है, कंपेयर करा के बताओ भाई, a कितना आएगा 2, b और c 5 और 5k, 5k आएगा, ये कांस्टेंट टर्म में पूरी जाएगी। तो बाय यूजिंग व्हाट, आप यहां पर सम ऑफ जीरोस लगाओ, सम ऑफ जीरोस आपको पता है कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, और यहां सम ऑफ जीरोस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 3 अपॉन 2, इट विल बिकम 5 अल्फा माइनस 3 अपॉन 2। अगर आप अल्फा को भेजोगे तो ये नीचे 2 के साथ जाएगा, माइनस 3/2 इंटू 5, और फाइनली अल्फा विल बी माइनस 3/10। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे अल्फा नहीं चाहिए था, मुझे तो के चाहिए, मुझे तो के चाहिए। अब लगा दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस बार आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यू विल गेट व्हाट, c अपॉन a, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा, इट विल बी 5k अपॉन 2। c की वैल्यू हमने प्लेस कर दी 5k, और a की वैल्यू हमने प्लेस कर दी यहां पर 2। नाउ इट विल बिकम 6 अल्फा स्क्वायर, ध्यान रखना भाई, कभी इसको 6 अल्फा लिखो आप लोग, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर भी हो जाएगा, और ये आपका 5k/2
2। एक काम करो, अल्फा की वैल्यू प्लेस कर दो, ये जो आपने अल्फा की वैल्यू निकाल रखी है ना बच्चों, इसको यहां प्लेस करो, तो ये आएगा -3/10 होल स्क्वायर और 5k/2। एक बात का और ध्यान रखना, ये स्क्वायर है, इस नेगेटिव को यहां से गायब कर देगा, ठीक है। ये 6 ही रहेगा, 3 स्क्वायर इट विल बिकम 9, 10 स्क्वायर इट विल बिकम 100, इट विल बिकम 5k/2, ठीक है। अगर इनको हम मल्टीप्लाई एक बार कर ले तो 54/100 इज इक्वल्स टू 5k/2। एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो 500k बन जाएगा और ये 2 × 50 4 बन जाएगा, ठीक है। अब 500 को नीचे भेज देते हैं, तो k विल बी 2 × 54 अपॉन 500। 2 से कटिंग कर देते हैं, 250 कटिंग करेंगे 27 125। तो फाइनली जो k की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 27/125 और यही हमारा यहां पर फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया था बच्चों कि जो जीरोस हैं उनमें रेशियो है 2:3, तो हमने सबसे पहले जीरोस को लेट किया 2 अल्फा एंड 3 अल्फा, फिर सम ऑफ जीरोस लगाया तो अल्फा फाइंड आउट हुआ, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया, वहां पे जो अल्फा यहां से निकाला था ये यहां पुट किया और उससे हमने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस में आ सकता है क्वेश्चन। लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले आप अपने पॉलिनोमियल को लिख लो यहां पर, px इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। मुझे जरा एबीसी की वैल्यू बताओ। ए कितना है बच्चों? 4, बी -5 और सी -1। क्लियर? तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग निकालते हैं यहां से अल्फा प्लस बीटा। कितना होता है बच्चों? -b/a अल्फा प्लस बीटा -5/4 अल्फा प्लस बीटा विल बी 5/4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट हो गया। अभी क्या डिस्कस करेंगे और वीकेंड से क्या फाइंड आउट करेंगे हम? अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? तो बाय यूजिंग अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा बीटा बताओ कितना है बच्चों? तो ये आ जाएगा -1/4, क्योंकि c की वैल्यू रखेंगे -1 और a की वैल्यू रखेंगे हम लोग 4। अब चलते हैं जो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है भाई? अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर। क्लियर है? देखो कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले ना, तो आप इसमें से जितने भी अल्फा बीटा कॉमन निकाल सकते हैं निकाल लो। एक अल्फा और एक बीटा कॉमन आ सकता है क्योंकि वो दोनों टर्म के पास है। मैक्सिमम जितने कॉमन आ सकते हैं वो सब निकाल लेना। तो यहां से अल्फा बीटा कॉमन निकालते ही पता है क्या होगा? यहां से अल्फा बीटा बाहर चला गया, एक अल्फा बच जाएगा, और यहां से अल्फा बीटा बाहर जाएगा तो एक बीटा बच जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? -1/, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5/4 -5/, इट विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर बात है? तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, स्पीडली नोट डाउन करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 4x + 3
Then find the value of alpha ratio to the power 4, beta ratio to the power 3 plus alpha ratio to the power 3, beta ratio to the power 4. तो सबसे पहला काम तो आप लोग आपका जो पॉलिनोमियल है बच्चों उसको लिख लो. px कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. और मुझे ब्रैकेट में ये बताओ एबीसी की वैल्यूज क्या होंगी इस बार. ए कितना होगा बच्चों, 1, बी माइनस एंड सी 3 होगा. क्लियर. सी हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा. अब देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करो. माइनस बी अपॉन ए. तो अल्फा प्लस बीटा, जरा मुझे बताओ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4. तो ये आएगा -4 अपॉन 1. अल्फा प्लस बीटा विल बी 4. अल्फा प्लस बीटा विल बी 4. नाउ हम फाइंड आउट करते हैं अल्फा बीटा. क्या फॉर्मूला है बच्चों, सी अपॉन अल्फा बीटा. सी कितना है, 3 अपॉन 1. अल्फा बीटा विल बी 3. तो सबसे पहला काम था हमारा कि हमने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अभी हम लोग यहां पर फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करने वाले हैं हम लोग फाइंड आउट करेंगे अल्फा रेशियो दी पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा रेशियो दी पावर 4. मैंने कहा था जितने भी अल्फा बीटा इसमें से कॉमन आ सकते हैं निकालो. क्यूब आ जाएंगे बाहर भाई. अल्फा क्यूब इसमें से भी आ जाएगा और इसमें से भी आ जाएगा, बीटा क्यूब आ जाएगा. तो जो कम पावर होती है ना उसको बाहर निकाल पाते हो आप लोग. अल्फा रेशियो दी पावर 4 है, वहां क्यूब है तो क्यूब बाहर आ सकता है. बीटा क्यूब अल्फा 4 है तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब फाइंड करेंगे. यहां से तो बच जाएगा आपके पास एक अल्फा और अंदर क्या बचेगा, बीटा. देखो यहां दूसरी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ये जो अल्फा बीटा की वैल्यू है ना वो 3 है, लेकिन यहाँ क्यूब्स है. तो एक काम करना, ये 3 क्यूब बनेगा, ये 3. और अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4. तो यू विल गेट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4. ये 27 हो जाएगा और ये 4 और ये 108 हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. स्पीडली नोट डाउन करेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन. तो देखो सबसे पहला काम तो हमारे को बताया था मैंने आपको कि पॉलिनोमियल लिखो अपने पास. कितना है, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2. सम ऑफ जीरोस फाइंड करो बाय यूजिंग व्हाट, अल्फा प्लस बीटा. अच्छा एबीसी की वैल्यू लिखी नहीं हमने अभी तक. ए कितना है, 6, बी कितना है, 1 और सी आपके पास है -2. क्लियर. जरा सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं अल्फा प्लस बीटा. अब तो याद हो गया होगा फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा इट विल बी -1 अपॉन 6. अब अल्फा बीटा निकालेंगे बाय यूजिंग व्हाट, अल्फा बीटा सी अपॉन ए है. तो अल्फा बीटा कितना आएगा बच्चों, -2 अपॉन 6. कटिंग कर देते हैं, यू विल गेट -1 अपॉन 3. इनको 2 से कटिंग कर देंगे, 1/3 आ जाएगा माइनस. क्लियर है. अब देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है. देखो मुझे इतना पता है, इधर देखो मुझे इतना पता है कि जब मैं इसको कैलकुलेट करने चलूंगा तो इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा. और मुझे कहीं ना कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नीड होगी. अब या तो उसे पहले से निकाल के रखो या फिर जब फंसेगा आपका क्वेश्चन साइड में एक ब्रैकेट बना के उसके अंदर कैलकुलेट कर लो. क्लियर है ना. तो मैं पहले से कैलकुलेट करके रखता हूं. कैसे निकालते हैं भाई,
यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, देखो कौन सा, हम लोग आइडेंटिटी लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। जरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, -1 अपॉन होल स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। 2 इंटू अल्फा बीटा कितना आपके पास, -1/3, यही है, -1/3 है ना अल्फा बीटा। ये तो आएगा आपके पास 1/36, पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2/3। एक काम करते हैं, इसको राइट से लेफ्ट में लेके आते हैं। 36 प्लस 2/3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो यहां पे आगे भी कुछ बच्चे गलती करते हैं, विदाउट एलसीएम के ऐड कर देते हैं फ्रैक्शंस को। इनके जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे ऐड नहीं होंगे। तो ये तो 1/36 है, इसे भी 36 बनाओ, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, सॉरी 12 से। तो 12 से ऊपर करेंगे 24 बनेगा, और 12 से नीचे करेंगे 36। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब आप ऐड कर सकते हो, 1 + 24/36। तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा 25/36 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और फाइनली आपको जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा 25/36 मिलेगा। क्लियर। अब चलते हैं अपने मेन सॉल्यूशन पर, दैट इज आपको चाहिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर, नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे अल्फा बीटा। ठीक है, अब वैल्यूज प्लेस करते हैं, ये निकाल के लाए हो आप लोग अभी पुट करो यहाँ पे 25/36 अपॉन अल्फा बीटा -1/3। अब एक बात का ध्यान रखना भाई सब लोग, इनर आउटर मल्टीप्लाई होता है, एक सेकेंड, 25 इंटू 3 और नीचे 36 आ जाएगा, माइनस भी आएगा, कटिंग करते हैं 12, तो फाइनली माइनस का 25/12, कहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हो आप, तब भी आंसर फाइनली यही आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आ गया -25/12। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बच्चों, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equals to 2x square plus px plus 3 is half of their product, then find p। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल गिवन है, लिख लेते हैं, px is equals to 2x square plus px plus 3, px plus 3। ठीक है, इसके जीरोस लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहां से लेट कर लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करें तो -b अपॉन ए आता है। यहां पर a की वैल्यू कितनी है 2, b कितना है p और c कितना है 3। तो अल्फा प्लस बीटा विल बी -p अपॉन 2, और जरा अल्फा बीटा भी निकाल लो, c अपॉन a, अल्फा बीटा आएगा 3/2। देखो क्वेश्चन में ना एक बात लिखी है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हाफ ऑफ दी प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं यहां क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन कहता है बच्चों कि जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस है वो हाफ है किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। क्वेश्चन कहता है ऐसा। तो भाई सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस पी अपॉन 2, 1/2 इंटू 3/2। ठीक है, एक 2 से ये 2 आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में कट कर सकते हैं। तो माइनस पी इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 3/2। और अगर यहां से पी निकालोगे तो ये माइनस इधर भेज देना, -3/2। तो फाइनली यहां से पी आ जाएगा -3/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 8 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहला काम इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना। देखो किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोस फाइंड करने होते हैं तो सबसे पहले हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो पुट कर देते हैं हम लोग ये जो पॉलिनोमियल है इसे जीरो के इक्वल। अब अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और यहां से x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? देखो भाई, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए आपको? 8, और माइनस करके कितना आना चाहिए? 2। तो एक काम करते हैं, इसे तोड़ देते हैं, 4 - 2। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फॉलो कर रहे हैं। -4x अंदर साइन चेंज होगा, +2x -8 इज इक्वल्स टू 0। एक बात का ध्यान रखेंगे सब लोग, यहां पे पहुंचने के बाद एक बार इन दोनों को कंबाइन करके चेक किया करो कि क्या वापस -2x आ रहा है। यस, इसका मतलब सही है। x कॉमन लेते हैं, x - 4, इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया है, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा और अंदर फिर बचेगा x - 4। तो फाइनली x + 2 और x - 4 ये 2 ब्रैकेट आपके पास आ जाएंगे। क्लियर? अब ध्यान देना बेटा, एक एक करके दोनों को 0 रखते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग ये माने कि x + 2 0 है, देन x हमारा आएगा -2। और अगर हम लोग ये लेट करें कि x - 4 0 है, देन x हमारा बच्चों आएगा 4। इसका मतलब ये है कि जो जीरोस है ना पॉलिनोमियल के, जीरोस ऑफ px लिख लेते हैं पॉलिनोमियल को, जीरोस ऑफ px इज इक्वल्स टू, एक तो -2 है और सेकंड 0 है इसका 4। ये वही अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज हैं। तो पहला आंसर आपका क्लियर हो गया। ठीक है भाई, अब हमें करना होता है वेरिफिकेशन। अब हमें क्या करना होता है? वेरिफिकेशन। अच्छा, किस चीज का वेरिफिकेशन करना है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये 2 वेरिफिकेशन करने हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे px आपके पास है कितना? x² - 2x - 8। जरा मुझे a की वैल्यू बताना कितनी है? 1। b कितना होगा? -2। और c कितना होगा? -8। अच्छा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? -2। और बीटा की वैल्यू कितनी है? 4। ये वही जीरोस है जो फाइंड आउट किया आपने, अल्फा एंड बीटा। अब यहां पर वेरिफिकेशन 2 करने हैं आपको। एक तो हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे फॉर सम ऑफ जीरोस के लिए, और एक वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा होता है किसके इक्वल? -b/a। इधर अल्फा की वैल्यू रखो, इधर बीटा, माइनस इधर भी वैल्यूज रखो, -2/1। यहां 4 - 2 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा। लो भाई, लेफ्ट राइट जैसे ही बराबर आए ये वेरीफाई हो जाता है।
क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट वन, अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। वैल्यू प्लेस करो, अल्फा कितना है बच्चों, -2 और ये कितना है 4, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है अपॉन 1, तो -8 -8। लो भाई सेकंड वन भी वेरीफाई हो गया। क्लियर बात है भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। दो क्वेश्चन आते हैं, एक जिसमें जीरोस गिवन होते हैं और एक में डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता है। दोनों कराऊंगा, इसके बाद वही क्वेश्चन कराऊंगा। तो बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर √3 ± √2। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आप लोगों को जीरोस गिवन है, तो दोनों जीरोस गिवन है। ये तो अल्फा की वैल्यू है और ये आपके पास बीटा की वैल्यू, उसने प्लस माइनस लगा के एक जीरो प्लस में दिया और एक माइनस में दिया है, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसके लिए हम लोग पहले सम ऑफ जीरोस भी निकाल के रखेंगे अपने पास और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी। सम निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू सॉरी √3 + 2 और बीटा की वैल्यू √3 - √2। क्लियर। अगर आप इन्हें ओपन करोगे ब्रैकेट्स को, तो +√3 - √2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट 2√3। अभी आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड करके रखना पड़ेगा, अल्फा बीटा। तो ये आएगा √3 + √2, √3 - √2। और यहां एक चीज देखेंगे सब लोग, इधर ध्यान दो बच्चों, यहां पर a + b, a - b से सॉल्व करेंगे इसको, ये आएगा a² और -b²। यू विल गेट 3 - 2, यू विल गेट 1। यहां पे हमने आइडेंटिटी फॉलो की है, a + b, a - b = a² - b²। क्लियर। नाउ देखो भाई, आपको पता है अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे हम लोग, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, px = k x² माइनस मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा। वर्ड्स में भी लिख सकते हो आप। कहां पर बेटा, हाँ ये 2√3 है। क्लियर। अब ये वैल्यूज यहां पर प्लेस करते हैं हम लोग, के x² माइनस, जरा बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी लाए हम लोग निकाल के, रख देते हैं यहां पे 2√3 इंटू एक्स प्लस, आपको पता है यहां पे के की वैल्यू क्या प्लेस करेंगे हम लोग, 1। अगर यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ बचा होता ना ऐसे 2x² + 3x + 3 बाय, मान लो सपोज करते हैं 7 बचा होता, तो इस कंडीशन में के की वैल्यू हम लोग 7 रख के नीचे वाले 7 को उड़ा देते, लेकिन नीचे कुछ है नहीं तो पुट कर देना बस k = 1। तो px आ जाएगा आपके पास x² माइनस 2√3x + 1, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर बात है। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा px = x² माइनस 2√3x + 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बच्चों, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 1/4 एंड 1/2 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड
बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दो बातें पता है, एक तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा जो कि 1/2 है, और एक आपको अल्फा बीटा पता है जो कि 1/4 है। क्लियर है? मतलब इस बार आपको इन्हें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। क्लियर? अब सीधा आप पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो बाय यूजिंग px इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर? लो जी वैल्यू प्लेस करते हैं। सॉरी, अल्फा माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों? 1/2 इंटू एक्स और प्लस 1/4। अब यहां एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 4। देखो सबके नीचे 4 बनाना है, तो इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 4x हो जाएगा। इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और इसमें कोई नीड नहीं है, ये आ जाएगा। आपको पता है इस बार k की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग? यस, हम पुट करेंगे k इज इक्वल्स टू 4, और फाइनली जब आप k की वैल्यू 4 रखोगे तो px आपको मिलेगा 4x स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर भी आएगा बच्चों, माइनस 2x और प्लस 1। जो 4 है जब k की वैल्यू 4 रखोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर बात है भी? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर दो पॉलिनोमियल हैं, एक जो गिवन है और एक जो फाइंड करना है। क्लियर है? जो गिवन है उसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं, और जो फाइंड करना है उसके जीरोस अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना भाई, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है इसे लिख लो। कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और मैं आपको बता दूं इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा है। जरा ए की वैल्यू बताना 1, बी कितना है -2, और सी कितना है 3। सी कितना है 3। अब इधर ध्यान देना बेटा, इसके जीरोस कितने हैं? अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले एक काम करो, आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लो। कितना आएगा? -b/a, और अल्फा प्लस बीटा यहां से आपको मिलेगा -2/1, और अल्फा प्लस बीटा आपको मिल जाएगा यहां से 2। नाउ अब यहां से जरा एक बार अल्फा बीटा भी फाइंड आउट करो। दैट विल बी c/a, अल्फा बीटा विल बी 3/1, और अल्फा बीटा आपको मिल जाएगा बच्चों 3। ये सब ओल्ड पॉलिनोमियल के बात कर रहे हैं हम लोग जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं। इसके जो जीरोस है ना वो अल्फा एंड बीटा है। अब आपको एक न्यू पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 हैं। तो जरा एक बार यहां पर सबसे पहले लिखो न्यू जीरोस आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 है। क्लियर बात है भाई? अब यहां से न्यू जीरोस का सम निकालेंगे और न्यू का ही प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहां से सम निकालो भाई। न्यू के लिए बात कर रहे हो अब आप लोग। अब यहां -b/a वगैरह मत लगाना, क्योंकि -b तो तब निकालते ना जब पॉलिनोमियल पता होता। अब यहां पे सीधा लिखोगे अल्फा प्लस 2 और प्लस बीटा प्लस 2। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस 4, 2 + 2 4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हो, दैट इज 2। तो यहां पर यूज करेंगे इसको 2 + 4 और यू विल गेट 6। यू विल गेट 6। नेक्स्ट
जरा प्रोडक्ट भी निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। देखो यही मिस्टेक करते हो आप लोग क्वेश्चन में। अल्फा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा आएगा, अब 2 से होगा तो 2 अल्फा आएगा। अब ये 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। तो ये अल्फा बीटा, इसमें से आपको 2 लेना पड़ेगा कॉमन, यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा और प्लस 4। अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ कितनी है, 3, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, और फाइनली ये कितना आ गया, 3 प्लस 4 प्लस 4, और मेरे ख्याल से 3 प्लस 8, और ये फाइनली हो गया 11। फाइनली कितना हो गया ये? तो आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों फाइंड आउट कर चुके। अब आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। देखो यहां एक मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी, जब आप पॉलिनोमियल फाइंड करोगे ना, उसे px माना हुआ था, इसे gx मान लो एक तो। और दूसरी बात, इधर देखो यहां पर एक मिस्टेक नहीं करनी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां भी अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं। यहां अल्फा प्लस बीटा मत लिखना, वर्ड्स में ही लिख देना सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फाइनली यू विल गेट के एक्स स्क्वायर माइनस न्यू वाला सम रखेंगे यहां पर 6, तो ये हो गया 6x और प्लस 11, के की वैल्यू रख देंगे 1। तो यहां पे पुट करते हैं k इज इक्वल्स टू 1, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11, और यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था। क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस p x प्लस 1 माइनस c, देन शो दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस c। तो सबसे पहले आप ये जो पॉलिनोमियल दिया है ना, इसे लिखो, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस p x प्लस 1 इंटू, सॉरी इट्स माइनस c। देखो पहली बात तो यह है कि आपका जो पॉलिनोमियल है ना, अभी तक जितने पॉलिनोमियल थे वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में थे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। देखो इस p को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस p और माइनस c। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं a की बात करूं तो 1 आएगा, b की बात करूं तो माइनस p आएगा, और c की बात करूं तो माइनस p माइनस c आएगा, और स्मॉल c है वो कैपिटल है। ठीक है, ये abc की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, कितना होता है, c अपॉन a। ओके, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बच्चों, इट विल बी माइनस p अपॉन 1, और अल्फा प्लस बीटा इट विल बी माइनस p। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगी, अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस p अपॉन 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू p। अब अल्फा बीटा निकालो बच्चों, अल्फा बीटा विल बी c अपॉन a, और कितना आएगा, माइनस p माइनस c अपॉन 1, और अल्फा बीटा विल बी माइनस p माइनस c। क्लियर? अब जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उतार लो, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1।
देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा, 1 से करोगे तो अल्फा, अब ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो बीटा, अब 1 1 से होगा तो +1, ठीक है भाई। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो, माइनस पी माइनस सी, माइनस पी माइनस सी, और अल्फा प्लस बीटा भी पुट करो, पी प्लस 1, पी से पी कैंसिल, माइनस सी प्लस 1, 1 माइनस, यही क्या है, राइट हैंड साइड है, यही हमारे पास क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है। क्लियर बात है। तो ये 16 क्वेश्चन कवर हो गए इस चैप्टर से, ठीक है ना, बहुत कुछ कवर हो गया इसमें। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।